ये सर आप कर सकते हैं। एक सेकंड। स्क्रीन आ रहा है मेरा? कैमरा है ना? नहीं आ रहा। मोहन जी, इसके ऊपर ऑप्शन मेरे पास में शेयर के अंदर नहीं आ रहा सर, स्क्रीन वाला। सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया है अब। आप बताएं। वही सर मैं देख ही रहा हूँ इसमें, लेकिन आप वो नहीं आ रहा। आपने लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है मोबाइल से? मोबाइल से किया हुआ सर, शेयर वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है और इसके अंदर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मेरे पास में नहीं आया सर। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं भेज देता हूँ। हाँ, अभी एक सेकंड आपको कर ही देता हूँ व्हाट्सएप, एक सेकंड है ना। आप कहें तो मैं शेयर कर दूं। व्हाट्सएप मैंने कर दिया है मोहन जी को। हाँ, आपको भी किया ओके। था, सॉरी मैं भूल गया, चलिए कोई। मोहन भाई साहब कर रहे हैं। मोहन जी हाँ देखिए, जी। आपके पास में आ गया होगा जी। व्हाट्सएप। हाँ मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि ये क्या है कि जब से ऑप्शन बदला है ना, थोड़ा सा। हम्म। ये देखिए, ये स्लाइड है ना। हाँ, दो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की अपन बात कर रहे हैं मोहन जी, उसमें एक स्लाइड होगा 25 और 26 का। पहला पहला ऊपर लेके जाइए आप क्लिक कर दो जो 2025-26 वाला जो स्लाइड है। मैं स्क्रीन रोटेशन कर देता हूँ तो एक ही दिखेगी। अब सही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। तो देखिए, थोड़ा मैं स्पीडली इसको लेता हूँ, समय की थोड़ी सी सीमा है, लेकिन समझना भी इसको जरूरी है। आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि रात को जब भी आपको तारे दिखाई दे तो आपको ये स्क्रीन भी दिखाई दे, स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे कि कैसे इतना पैसा आएगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड हमने बनाई थी पिछले महीने के अंदर, दिसंबर के अंदर, तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि इसको हमने 9% के हिसाब से बनाया था। मेरे ग्रुप के अंदर छह टीम्स हैं जो 9% अबोव है, तो इसके हिसाब से हमने डिजाइन किया था। लेकिन ये हर एक आदमी के लिए काम करेगी, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। फिलहाल आप ये समझिए कि दिसंबर का महीना जो है वो चला गया। जनवरी की मैं बात करता हूँ, ये जो महीना चल रहा है, अगर जनवरी के महीने के अंदर हम लोग 9% के लेवल के ऊपर हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 9% के लेवल के ऊपर हैं, तो बीएफआई के लिए आप क्वालिफाई करते हो यहाँ पे। बीबीआई आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपके ग्रुप का जो साइज है वो लगभग 10 से 15 लोगों का आपका ग्रुप का साइज यहाँ पर है। और केवल 4 से 5 लोग जो है, क्योंकि सब लोग मीटिंग्स के अंदर नहीं आते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ ज्यादा सीख गए होते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा होता है कि 4 से 5 लोग ऐसे होते हैं जो अगर मीटिंग के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम होती है वो लगभग 10,000 रुपए महीना आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसी महीने की बात कर रहा हूँ, जनवरी महीने की। और इसी के अकॉर्डिंग मैं ये मान लेता हूँ कि फरवरी का जो महीना आएगा, अगला महीना, उसके अंदर भी आपने 9% का लेवल लिया है, सैम उसी को क्वालिफाई कर रहे हैं। बीएफआई जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया है।
और जो लोग हैं वो आपके ग्रुप के अंदर थोड़े से बढ़ गए हैं, 15 से 20 लोग जो है वो आपके ग्रुप के अंदर हो गए हैं। और उनमें से करीब करीब 5 लोग जो हैं, 6 लोग जो हैं वो आपके मीटिंग्स के अंदर आ रहे हैं। हर तरह की मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ, केवल बुक क्लब की बात नहीं है, कुछ ट्रेनिंग्स होती है। फ्राइडे का हमारा सॉरी बुधवार का जो मीटिंग होता है प्लान दिखाने वाला, तो लोग उसके अंदर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 10,000 रुपए महीना होती है। मार्च का महीना जब आएगा एकदम बढ़िया, जो है जो हाफ ईयर कंप्लीट हो जाएगा मार्च के महीने के बाद में, तो यहां पर हमें एक टारगेट लेना है कि हम 12% के लेवल को अचीव कर पाए। और 12% के लेवल पे जब हम आते हैं तो जो हमारे ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो 20 से 25 लोग हो जाते हैं, क्योंकि प्लान हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, लोग सीख रहे हैं और आगे सब कुछ बढ़ रहा है। और 5 से 8 लोग है ना, 3-4 लोग बढ़ गए हैं, मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 रुपए महीना आना शुरू हो जाती है जब 12% आप चले जाते हैं। अप्रैल के अंदर सेम वही रिपीट होने वाला है, लेकिन कुछ लोग आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 25 से 30 लोग जो हैं वो आपके ग्रुप के अंदर हो जाते हैं। और लगभग 8 लोग जो हैं वो मीटिंग्स को अटेंड भी कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पर आपको 20,000 रुपए महीने की इनकम मिलती है। लेकिन जैसे ही मई का महीना आएगा तो अगेन आपने 12% को अचीव किया है। और यहाँ पर 30 लोग अप्रोक्स आपके ग्रुप के अंदर हो जाते हैं, 10 लोग आपका मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपए महीना तो आएगा ही आएगा, जो आपका मंथली कमीशन है। लेकिन यहाँ पर आपको एक जो नया चीज मिलने वाला है वो मिलेगा, 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं बोनस के रूप में, जो कि बीएफआई के मिलते हैं। आपने 6 महीने कंप्लीट कर लिए 9% के लेवल के ऊपर, तो ये आपको मिलेगा। जून का महीना जैसे ही आएगा तो आप 15% के लेवल को अचीव करते हैं, बीबीए आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बीएफआई भी मिलेगा और आपको बीबीआई भी मिलेगा। लगभग 35% जो है, 15% और 20%, ये दोनों मिला करके आपकी इनकम बढ़ जाएगी, 35% और बढ़ जाएगी। पूरी डिटेल्स आप अपनी अप्लायंस को पूछ सकते हैं कैसे ये बढ़ेगा। और यहाँ पर आपके ग्रुप के अंदर लगभग 30 लोग हो जाते हैं, 30 पीपल इन योर ग्रुप। और लगभग 10 लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग्स को भी कंटिन्यू अटेंड आपका कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम है बीबीआई के ऊपर, वो 50,000 रुपए महीना आना शुरू हो जाती है। एक स्मार्ट और एक बहुत ही बढ़िया इनकम आप अचीव कर लेते हो। आपका विश्वास बढ़ने लगता है, आपका जो फेथ है वो बढ़ने लगता है, आपका ग्रुप बढ़ने लगता है, प्रोडक्ट का रोटेशन तेज हो जाता है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। जून के महीने में सेम वही चीज होने वाली है, लोग बढ़ जाएंगे, 35 की जगह 40 लोग आपके ग्रुप के अंदर हो गए। कुछ लोग मीटिंग्स को ज्यादा अटेंड कर रहे हैं। अगस्त जाते जाते जो इस साल का सबसे लास्ट महीना होगा, तो हम वापस 15% को क्वालिफाई अगर करते हैं तो लोग वही हैं, 50 लोग हो गए, 40 की जगह 50 लोग हमारे ग्रुप के अंदर हो गए। और 20 लोग जो है यहाँ पर मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर देते हैं, सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और लगभग यहाँ पर भी आपको 50,000 रुपए महीने की इनकम जो है वो मिलती है। तो आज से अगर शुरू करें तो ये महीना खत्म होते होते, सॉरी ये साल खत्म होते होते अगस्त 2026 तक अगर हम टोटल करेंगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए जो है वो हम यहां तक अचीव कर सकते हैं। अगर आप टोटल कर लोगे ये इनकम को, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो 2.5 लाख रुपए आपके पास में आ जाएगा। मोहन जी नेक्स्ट स्लाइड आप प्लीज करेंगे, 2026 और 27 की। ये लीजिए। जी, 2026-27 का जो पहला महीना बहुत ही शानदार होता है, हमेशा मोटिवेशन भरा होता है। साल की शुरुआत होती है एमवे के, और हम लोग भी अपने एकदम जोश और जुनून से भरे होते हैं। वापस हम 15% को मेंटेन करते हैं। नए साल के पहले महीने के अंदर लगभग 60 लोगों का ग्रुप का साइज हो जाता है। 20 लोग कंटिन्यू मीटिंग्स के अंदर होते हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। अगेन आप जो है वो 50,000 रुपए महीना जो है वो अचीव कर रहे होते हैं। और उसके बाद अक्टूबर के महीने में आप 18% को जो है वो क्वालिफाई करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग होते हैं जो 18% पे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो 15 से सीधा 21% पे ही जाते हैं। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ये इसलिए चल रहा हूँ ताकि कुछ लोग जो अभी ज्वाइन करेंगे तो वो अपने आप को व्यू कर लें, थोड़ा सा कदम को अगर बढ़ा लेंगे, 18% नहीं भी जाएंगे तो अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि हर आदमी के लिए प्लान काम करेगा जिसने आज भी ज्वाइन किया है। तो अक्टूबर के अंदर अगेन 18% का लेवल आपको मिलता है। लगभग 60 लोगों का आपका ग्रुप का साइज हो जाता है, 65 लोगों का। और 20 लोग जो है वो मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपकी मंथली इनकम जो है
वो 75,000 महीना जो है वो शुरू हो जाता है। बहुत ही अच्छी इनकम होती है। नवंबर का जो महीना आएगा बहुत बढ़िया महीना होगा। नवंबर के अंदर आपका 18% वापस रीक्वालिफाई आप करते हो, और 70 लोग आपके 70 पीपल आपके ग्रुप के अंदर हो जाते हैं। 25 लोग जो हैं वो रेशियो के हिसाब से मीटिंग को अटेंड करेंगे, सब नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि मैजिक होने वाला है एक छोटा सा, कि 75,000 रुपए तो आपको मंथली कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा बीएफआई के आपको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि आपने 12 महीने कर लिए तो 40,000 रुपए मिलेगा। और उसके साथ साथ 40,000 रुपए और आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे बीबीआई के, क्योंकि आपने कंटिन्यू 6 महीने जो है वो बीबीआई वो अचीव कर लिया है। तो 75,000 एक आएगा, 40,000 एक आएगा, और फिर 40,000 रुपए आपको एक और एक्स्ट्रा मिलेगा एक ही महीने के अंदर। ठीक है, मोटिवेशन बढ़ रहा है, आपका एक्शन पार्ट भी बढ़ रहा है। दिसंबर का महीना जब आएगा तो आप 18% को फिर से रिक्वालिफाई करते हो। लगभग 90 लोगों की आपकी टीम हो जाती है, और 30 लोग जो है आपकी मीटिंग को अटेंड करते हैं। 75,000 रुपए का चेक आपको मिलता है दिसंबर के अंदर। जनवरी का महीना बहुत ही शानदार महीना, आप 21% पे चले जाते हो। एज ए सिल्वर आप क्वालिफाई हो जाते हो यहाँ पे, और आपका रिकॉग्नाइज होता है, बहुत सारी चीजें बदलने लगती है। 100 लोगों की एक टीम आपकी बन जाती है। लगभग 40 लोग आपका मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर वेरी फर्स्ट टाइम 6 फिगर के अंदर आपका इनकम आना शुरू हो जाता है। लगभग 1.25 लाख रुपए आप यहाँ पे कमाना शुरू कर देते हैं जनवरी के महीने के अंदर। दोस्तों मार्क कर लीजिए इस बात को। और जब फरवरी 2027 आता है, आप रिक्वालिफाई करते हैं और 21% आप अचीव करते हैं। लगभग 110 लोग आपकी टीम के अंदर हो जाते हैं। 40 लोग मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर देते हैं। अगेन आपको 1.25 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाता है। दोस्तों जैसे ही मार्च का महीना आता है थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, ऐसा मान के चलता हूं, क्योंकि बिजनेस थोड़ा अप डाउन कभी ना कभी आता है। तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि आप थोड़ा सा पीछे हुए और आप 18% पे आ गए। कुछ भी रीजन रहा होगा उसका, और आप 18% पे आए, आपको 75,000 रुपए का चेक मिला यहाँ पर। लेकिन जब आपने वापस उसको रीबिल्ड किया, रीस्टार्ट किया, आपने वापस सोचा कि नहीं मेरे को गोल्ड जाना है, तो अप्रैल के महीने में आपने 21% वापस हासिल किया, और आप इस महीने के अंदर गोल्ड चले गए। 130 लोगों की आपकी टीम बन चुकी होती है। लगभग 45-50 लोग आपका मीटिंग को भी अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार्स में जा रहे हैं, बीबीएस में जा रहे हैं। बहुत शानदार ग्रोथ और मोटिवेशन पूरे ग्रुप के अंदर आ चुका है, और 1.25 लाख रुपए आपको यहाँ भी मिलता है, और आप गोल्ड के पिन के ऊपर आ चुके हैं। जब मई का महीना आएगा, मई 2027 की बात कर रहा हूं, अगेन आपने 10,000 पीवी हिट किया, आप 21% पे हो, और यहाँ पर आपको रुपए वही आएंगे 1.25 लाख रुपए। लेकिन टीम जो है वो आपकी बढ़ के 140 लोगों की हो चुकी है, और लगभग 50 लोग मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर एक मैजिक फिर होने वाला है कि आपको 1.25 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा एज ए मंथली कमीशन। लेकिन चूंकि आपका बीबीआई जो है वो 12 महीने कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको अलग से कंपनी 80,000 रुपए जो बीबीआई का होता है, कैश अवार्ड होता है, वो आपको अलग से कंपनी देती है। जैसे ही जनवरी आएगा दोस्तों, जून का महीना आएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जून का महीना आएगा, तो आपको अगेन आपने 21% क्वालिफाई किया। 150 लोगों की लगभग आपकी टीम हो चुकी होती है। 50 लोग मीटिंग्स को रेगुलर अटेंड कर रहे होते हैं। 1.25 लाख रुपए आपको यहाँ पर मिलता है जून के महीने में। लेकिन जैसे ही जुलाई का महीना आएगा दोस्तों, एक ड्रीम टारगेट जो होता है कि हम प्लेटिनम, जो 830 प्लेटिनम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जुलाई 2027 के अंदर आप प्लेटिनम बन चुके होते हैं। 160 लोगों की टीम बन गई होती है आपकी। 55-60 लोग आपका मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, और लगभग 1.25 लाख रुपए जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है मंथली कमीशन के रूप में। ठीक है, अगस्त के महीने के अंदर क्या होगा कि आपने अगेन वही 10,000 पॉइंट किया, और आपको 1.25 लाख रुपए मिलेगा। टीम जो है वो आपकी 170 लोगों की बन चुकी होती है। और अब देखिए नीचे के जो 4 इनकम लेवल हैं वो मैं आपको डिस्कस स्पेशली करना चाहूंगा, कि इन 12 महीनों के अंदर, मतलब 2026 का जो सितंबर है और 2027 का जो अगस्त है, तो जो 12 महीने के अंदर आपकी जो मंथली कमीशन की इनकम आएगी दोस्तों, वो आएगी 13,85,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपका बीबीआई भी आ गया, बीएफआई आ गया, 13 लाख रुपए के आसपास आपकी इनकम होगी। पीजीजीआई जो मैंने आपको बोला, ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है जो आपको मिलती है धनतेरस के ऊपर जो मिलता है। पर्सनल आपका ग्रुप ग्रुप का जो ग्रोथ होता है
मतलब पिछले महीने के अंदर आपका, पिछले साल के अंदर आपका जितना भी टर्नओवर होता है और इस साल का जो भी टर्नओवर होता है, उसका जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर आपको मिलेगा 35% के आसपास। करीब करीब 2 लाख रुपए आपको यहाँ पर मिलता है। प्लेटिनम बोनस जिसको हम बोलते हैं, ओटीसीआई वन टाइम कैश अवार्ड जो होता है, वो आपको मिलता है 1 लाख रुपए। टोटल अगर हम इसको करेंगे तो अगले साल के अंदर आपको मिलते हैं 16,85,000 रुपए। ठीक है। अभी जो हमारा मैन ईयर चालू होने वाला है, मोहन जी मैं चाहूंगा अगली स्लाइड में आप आ जाइए। अगला जो नया साल होने वाला है, जो हमारा A30 का साल है, जो 2027 और 28 होने वाला है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, ज्यादा नहीं लेकिन केवल यही मान के चल रहा हूँ कि केवल वही हम लोग क्या है 10,000 पीवी जो है वो मेंटेन करने वाले हैं, और 21% हम लोग मेंटेन करने वाले हैं। तो 12 महीने के अंदर हमारी जो मंथली इनकम होने वाली है, वो 1.25 लाख रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए आपको मिलेगा। पीजीजीआई जो है वो मैंने आपसे बात की अभी 35% के हिसाब से, वो आपको 4.5 लाख रुपए मिलने वाला है। फाउंडर प्लेटिनम अगर आप जाते हैं तो जो वन टाइम कैश अवार्ड है वो आपको मिलेगा 2 लाख रुपए, जो धनतेरस के ऊपर आप मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर ये जो इनकम है 2027-28 की जो इनकम है, वो आपको मिलती है 21.5 लाख रुपए। ठीक है। तो ये जो 21.5 लाख रुपए है, इससे पहले वाले साल की जो 16,85,000 रुपए है, और ये 2.5 लाख रुपए है जो इस साल की जो इनकम है 2026 की जो इनकम है, अगर इन सबको हम टोटल करेंगे तो ये 40 लाख रुपए क्रॉस कर रही है। 40 लाख और लगभग 50,000 रुपए क्रॉस कर जाएगी 3 सालों के अंदर। हमारी जो मंथली इनकम है, एक बार यही स्लाइड रहने दीजिए मोहन जी। तो 3 सालों के अंदर हमारी जो मंथली इनकम है, सॉरी ईयरली जो टोटल पैकेज है हमारा, वो 40 लाख रुपए जो है वो टच कर सकता है। महीने हमारे पास में है 31 महीने। अगर इस महीने को मैं छोड़ भी देता हूं तो भी 31 महीने हमारे पास में है। करीब करीब यूं मान के चलिए 1.25 से 1.5 लाख रुपए का एक पैकेज मंथली कमीशन के हिसाब से, मंथली इनकम के हिसाब से हमें मिल सकता है अगर हम चाहें तो। और पॉसिबल है दोस्तों, एक बहुत बड़ा पैकेज होता है 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए महीना। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि केवल ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको कुछ वर्क करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि टीम जो है वो काम करेगी। लोगों का जो साइज है, टीम का जो साइज है, लोग कितने हैं, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं। तो इस प्लान को थोड़ा सा और अगर मैं आपको सामने शो करूं अगली स्लाइड के अंदर, मोहन जी आप लेके जाइए प्लीज, कि इस सारे के सारे मिशन के अंदर हमें लगभग 170 लोगों की जरूरत होती है। अप्रोक्स 170 पीपल लोग हमें चाहिए होंगे। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अभी फरवरी का महीना है, और केवल अगर किसी को लग रहा है, आपने बोला कि केवल जो आज ही शुरू करेगा वो कैसे कर लेगा, तो ये स्लाइड आपके लिए है कि फरवरी का अभी महीना चल रहा है, केवल 3 लोग अगर आपके ग्रुप के अंदर होते हैं, सॉरी जनवरी का महीना चल रहा है, अगर अगले महीने तक भी अगर केवल 3 लोग आपके ग्रुप के अंदर होते हैं, और हमें क्या करना है, हर 3 महीने के अंदर अपने ग्रुप को डबल करना है, केवल डबल करना है हर 3 महीने के अंदर। तो मई आते आते आपके ग्रुप के अंदर 6 लोग हो जाएंगे। अगस्त आते आते आपके ग्रुप के अंदर 12 लोग हो जाएंगे। नवंबर 2026 आते आते 24 लोग हो जाएंगे। 3 महीने में अगर हम डबल करते हैं तो फरवरी के महीने के अंदर आपका ग्रुप साइज हो जाएगा 48 पीपल। मई के महीने के अंदर जो मई 2027 आएगा, 96 पीपल विल बी इन योर टीम। और अगस्त 2027 192 लोग, मतलब अगला जो साल है अगस्त 2027 है, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन सितंबर 2027 से शुरू होने वाली है। तो अगस्त 2027 के अंदर आपके ग्रुप के अंदर 192 पीपल हो जाएंगे। जो प्लान मैंने आपको दिखाया था उसमें 170 लोग हैं, यहां पर फिर भी 22 लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो होगा क्या कि कोई 50 पीवी कर रहा है, कोई 100 पीवी कर रहा है, कोई 200 पीवी कर रहा है, कोई 20 पीवी कर रहा है। सब लोग एक जितनी पीवी नहीं करेंगे, सब लोग एसएसआई नहीं करेंगे, सब लोग जो है वो अचीवर क्लब नहीं करेंगे। तो ऑन एंड एवरेज अगर हर आदमी जो है वो 50 से 60 पॉइंट भी अगर कर रहा है, और लगभग 200 लोग अगर आपकी टीम में होते हैं, तो आप आराम से जो है वो सितंबर 2028 से लेकर के अगस्त 2028 तक आप फाउंडर प्लेटिनम अचीव कर सकते हैं। कोई आपको बर्डन नहीं लेना है, आराम से 2 से 3 घंटे आपको काम करना है। वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। फिजिकल मीटिंग्स आजकल शुरू हो गई है। सुबह का जो हमारा ये हो रहा है, बुक क्लब हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। बस आपको ठानना पड़ेगा
और ये एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक टारगेट लेना पड़ेगा कि मेरे को इसको डन डील करना है। ठीक है। कुछ एक छोटे से छोटे पॉइंट और है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा 2 मिनट के अंदर। और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही सब कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, विजन बोर्ड सर, स्लाइड हो गया, आप प्लीज कैमरा पे लेके आ सकते हैं, वापस रिपीट कर सकते हैं इसको, स्क्रीन शेयर। हाँ जी। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजन बोर्ड जो है वो आपका होना जरूरी है। केवल केवल हम सोचें कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं अपने बैक कैमरा से आपको बताता हूँ कि विजन बोर्ड क्या होता है, कैसे होना चाहिए। ये देखिए, ये हमने अपना विजन बोर्ड जो है रिसेंटली बनाया है दिसंबर के अंदर, कि कैसे कैसे हमें क्या चीजें करनी है, क्या हासिल करना है, क्या गेम प्लान हमारा रहने वाला है। तो विजन बोर्ड जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैजिक कॉर्नर जो है वो होना जरूरी है। देखिए, मैजिक कॉर्नर मैं अगर आपको दिखा पा रहा हूँ, तो ये छोटा मैजिक कॉर्नर हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना मैजिक कॉर्नर बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, योगा मैट आपके पास में होना चाहिए। और नहीं भी हो तो आपको मेडिटेशन जो है वो डेली करना चाहिए। जो हम सुबह जो मीटिंग है उससे पहले मेडिटेशन कर लेते हैं। और उसके बाद में देखिए, आपके पास में येलो पेन और डायरी वगैरह जो है वो आपके पास में ये सब होना चाहिए। इसके अंदर लाल पेन से आप लिख पाए, क्यों लिख पाए आपकी अपलाइन आपको बता देगी। गुल्लक आपके अंदर आपके पास में होना चाहिए, गुल्लक सिस्टम जो भी है आपके पास में। स्कैनर मशीन आपका जो हेल्थ स्कैनर है, कराडा स्कैनर है, वो सब चीजें जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। बाकी जो भी आपकी अपलाइन आपको सजेस्ट करती है वो भी होना चाहिए। मीटिंग्स आपको अटेंड करनी है। अगर सिस्टम से हम लोग चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है भगवान के अलावा जो आपको ये फाउंडर प्लेटिनम का जो लेवल है उसको हासिल करने से रोक सके। तो टाइम बहुत हो चला है, तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त मैंने ज्यादा ले लिया। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप अपने अपलाइन को जरूर पूछिएगा। और एक टारगेट बना लीजिए कि डन डील अगले 30-31 महीनों के अंदर हमें 40 लाख रुपए महीना हर हाल में कमाना ही कमाना है, क्योंकि दोस्तों पैसे के बिना कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। वाह वाह, सिंपली ग्रेट सर। बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को जो वास्तव में हो सकता है उसको आपने एलिब्रेट कर दिया, यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पर बात एक ही है कि एक्शन करना है। बिना एक्शन कुछ नहीं होगा, बिना काम किए कुछ नहीं होगा। आप ये सब कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। और इस पैकेज के लिए लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, अपना घर बार छोड़ करके दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में अपने परिवार को मतलब देखे हुए उनको 2-2 3-3 महीना हो जाता है। और ये अगर मिशन बना के काम किया जाए तो आई थिंक बहुत ड्रीम पूरे हो सकते हैं, बहुत लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। और आप सबको एक आइडिया मिल गया कि मुझे इतना आ सकता है, तो अब आप अपने ड्रीम को और स्ट्रांगली अच्छे तरीके से बना करके आप उसको अचीव करने में अपने जी जान लगा सकते हो। थैंक यू सो मच राकेश सर, आपने इतने बेहतरीन तरीके से इस चीज को बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली अगर मैं कह रही हूँ कि 81 लोग यहाँ पर है, किसी एक के लाइफ में भी अगर ये इम्पैक्ट डल गया, किसी एक ने भी इस चीज को अगर एक्सेप्ट कर लिया है, तो आज ये आपका और हमारा जो प्रयास है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड नेक्स्ट टाइम अप हो चुका है, तो हम अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ 25 जनवरी को आई थिंक कल की बात मैं कर रही हूँ। और कल ही जो है यहाँ पे बहुत मेगा एक्साइटमेंट हम लोग शेयर करने वाले हैं, हम लोग जीने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए और क्या हो सकता है, कैसे है, क्योंकि डायमंड ही डायमंड एंड जो अदर क्वालिफाई है उनको बता सकते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को बता सकते हैं। तो दो चीज फायदा हो जाएगा। एक तो जो हम मीटिंग ज्वाइन करने वाले हैं, जो बीबीएस ज्वाइन करने वाले हैं उसके बारे में, एंड डायमंड का जो गोल्डन वर्ड्स है उनको सुनने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट 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 मेंटर अपलाइन अमृता मैम एंड विवेक सर। मोस्ट वेलकम सर एंड मैम। क्योंकि समय वाह, की थैंक कमी यू। है इसीलिए मैंने सीधे सर और मैम को बुला लिया है। तो मोस्ट वेलकम सर एंड मैम। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जो है वो लर्निंग का सेशन था, और हर रोज हम लोग लर्न कर रहे हैं। और लर्न, टीच एंड रेप्लिकेट, यही हमारा बिजनेस है। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। सबसे पहले पायल को मैं फुल पॉइंट्स दूंगा
एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने इतने अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने पूरे टॉपिक को डिलीवर किया। और जिस तरीके से बिजनेस एटिकेट्स की बात करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के एटिकेट्स की बात करते हैं, हमारे बुक क्लब को अटेंड करने के लिए क्या एटिकेट्स होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। और एटिकेट्स बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है ना। कोई भी चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर एक है तो वो है सिस्टम। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हर फील्ड के अंदर, तो चीजें बहुत इजी होती हैं, बहुत प्रोडक्टिव होती हैं और बहुत अपन लोगों को आनंद देती हैं। लेकिन जहां पर आप सोचो कोई सिस्टम नहीं हो, कुछ पता नहीं हो क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी कुछ हो सकता है कभी नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं होता। हर जगह एक सिस्टम काम करता है कि एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, इतने बजे अंदर घुसेंगे, ये फ्लाइट ऐसे उड़ेगी, अब पता ही नहीं है जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई वहां पे बैठेगा टिकट देगा नहीं देगा, सामान आपका जरूरी नहीं है कि बेल्ट के ऊपर आएगा नहीं आएगा, हो सकता है कि आपका सामान जयपुर आने की जगह मुंबई चला गया, है ना, पता नहीं कभी आ सकता है कभी नहीं भी आ सकता है। तो कितनी अनसर्टेनिटी होएगी और कैसे होएगा। तो अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। एंड विद सिस्टम एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल। जैसा कि भी राकेश जी ने बहुत बढ़िया तरीके से, जो उनकी आदत है कि कुछ डेटा के साथ के अंदर वो बात करते हैं कि इस तरीके से अपन करेंगे, तो उसका मेरे को तो जो मतलब समझ में आता है वो यही आता है कि जो सबसे बड़ी चीज है वो है कंसिस्टेंसी। अगर जो चीजें हमारे को बिजनेस के अंदर करनी है, अगर वो हम कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, तो ये रेप्लिकेशन होना एकदम तय होता है। किसी मर्जी एग्जांपल से समझ ले हुए, कैसे भी समझ ले हुए, रेप्लिकेशन होना एकदम तय है और वही बिजनेस की ब्यूटी है। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है, जब तक हमारे को अपनी टीम के अंदर शार्प लीडर्स नहीं मिल रहे हैं, तब तक हमें अपना काम, तब तक भी क्यों, लगातार, जब तक कि डायमंड नहीं बन जावे, जब तक कि डायमंड एंड बियॉन्ड जो भी आपका ड्रीम लेवल है ना, किसी का ड्रीम लेवल जरूरी नहीं है कि डायमंड हो, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि कम से कम एमवे में आए तो मिनिमम डायमंड बनना चाहिए। लेकिन कोई जना अगर ब्रॉन्ज के ऊपर भी बहुत खुश है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, वो खुश है। लेकिन एमवे की तो एसोसिएशन ही ऐसी है कि वी इंस्पायर पीपुल टू ड्रीम बिग, है ना। इस एसोसिएशन के अंदर हमारे को हमेशा और बड़ा बनने की और लिमिटेशंस को तोड़ने की जो है प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते कि यार फाउंडर प्लेटिनम ही बन जाओ, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वाई नॉट फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर, कौन रोक रहा है। पूरी की पूरी मार्केट हमारे सामने है, पूरा का पूरा सिस्टम हमारे सामने है, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे सामने हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस लोग प्राइस को बताते थे, वो एकदम ही खत्म हो गया, है ना, प्राइस का कोई चैलेंज ही नहीं बचा। लेकिन जिन लोगों ने किया उनके लिए पहले भी कोई चैलेंज नहीं था, चाहे प्राइस ज्यादा लगते होते होंगे लोगों को। तो जब भी हम लोग करते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो सरकमस्टांसेस बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर पाते। अगर हम चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी मतलब हम कह दें कि बिजनेस बहुत इजी हो गया। अब पहले तो देखो आप, टेक्नोलॉजी का सवाल ही नहीं था। जूम की मीटिंग तो छोड़ो आप, फोन करने को नहीं मिलता था। फोन कर लो तो कितनी बड़ी टेंशन थी, कितना पैसा खर्च हो रहा है। फोन की बैटरीज बाद के अंदर कितनी कम होती थी, मुझे ध्यान है कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फोन खत्म, अब कैसे करें, कहाँ जाएं, किसको कॉल करें, दिल्ली के अंदर ऑटो करना ही बड़ा मुश्किल काम होता था। आजकल तो 2 मिनट के अंदर एप्लीकेशन के ऊपर उबर कॉल कर लेते हैं, रिजर्वेशन भी कर देते हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। पहले कितना सब चीजें मुश्किल होती थी तो भी लोग डायमंड तो जाते ही थे। अब तो हर चीज आसान हो गई और लोग भी ज्यादा हो गए, एक्सेप्टेबिलिटी भी ज्यादा हो गई। तो रियल अपॉर्चुनिटी अपने सामने है और अपन सबने अंडरस्टैंड कर लिया। तो सिर्फ बात वही है जो राकेश जी ने बताई कि कंसिस्टेंसी, कि लगातार जो है वो अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो सब होना तय है। और टाइमिंग हर चीज की बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो हमेशा देखा है कि अगर राइट टाइम के ऊपर राइट काम कर लिया जाए, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। जैसे बच्चों को बोलते हैं कि जितने आप छोटी एज से अपनी सेविंग करना स्टार्ट करोगे तो यू हैव ए ह्यूज फंड, है ना। कितना आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चालू करोगे छोटी एज से, तो आपके पास कितना टाइम है। और मल्टीप्लिकेशन की पावर बाद के अंदर बहुत ज्यादा गजब का असर दिखाती है। लेकिन बाद अगर बहुत बाद से स्टार्ट हुआ है तो उसका बाद और लेट आएगा, तो उसका एंजॉयमेंट बहुत कम कर पाएंगे। जब फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम सब मिलेगी, उस समय अगर घुटने जवाब दे चुके होंगे, उस समय सांस फूल रहा होगा, तो कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, कैसे किसी पहाड़ के ऊपर जाएंगे, कैसे बीच के अंदर नहाएंगे, कैसे दौड़ेंगे, कैसे भागेंगे, क्योंकि अपन ने इतनी देर लगा दी। तो वी नीड टू बी ऑन अर्जेंट बेसिस के ऊपर भी कि जितनी जल्दी इसको करें। ऐसा नहीं है कि हमने 50 वर्षीय योजना बना दी कि उसके बाद के अंदर हम जाएंगे।
तो सब चीजें अपने सामने है। बेटर डू इट फास्ट, डू इट व्हेन यू आर यंग, तब अपन ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और टाइमिंग की जो बात है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके शहर के आसपास अगर कोई बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो रहा हो, तो नेवर एवर एवर नेवर एवर मिस दैट। उसे हर हाल में अटेंड करना है, और उसका मैक्सिमम लाभ लेने के लिए अपनी पूरी टीम को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को लगातार लास्ट समय तक प्रमोट करते रहना है। वैसे पायल ने मना किया था कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी है ना, वो बिजनेस एटिकेट्स। लेकिन ठीक है, आई डू एग्री कि ये बात गलत हो सकती है मेरी, लेकिन मैं हमेशा मल्टीटास्किंग ही करता रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जमाना थोड़ा मल्टीटास्किंग का है, प्रोवाइडेड यू कैन मेंटेन योर फोकस। पायल ने क्या 10 पॉइंट बताए मैं बता सकता हूँ, लेकिन आई वॉज डूइंग मल्टीटास्किंग आल्सो। लेडीज तो हमेशा मल्टीटास्किंग के लिए जानी जाती हैं, एक तरफ बच्चे को तैयार कर रही है, एक तरफ किचन के अंदर चाय आ रही है, उधर से ससुर जी कह रहे हैं चाय बना के दे दो, उधर से बच्चे के लिए टिफिन का खाना बन रहा है, इधर से वो बाथरूम के अंदर भी चला के आना है, अभी वो गीजर को बंद करना है, और अभी ये मीटिंग भी सुननी है, बहुत सारे काम करने हैं, है ना। तो मल्टीटास्किंग जो है वो बुरी तब होती है जिस समय आप लोगों को जो है वो एक फोकस बनाना ही है उस समय, ठीक है। और अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी करना अच्छा है, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि उस समय भी मैंने अभी अपना पूरा जो बीकानेर से लोग जा रहे हैं उनका ग्रुप अभी अभी क्रिएट किया है। बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि अभी अभी हमने बीबीएस राजा नरेन 25/1/2026 ग्रुप क्रिएट किया, उसमें सारे मेंबर्स को डाला, उसमें मैसेज बना के दिया, उसके अंदर भी बातें चीतें चल रही हैं। और लगातार आज के दिन का मेरा शेड्यूल है कि आई विल एटलीस्ट मेक 50 कॉल्स एंड ट्राई टू बुक वन अनदर बस। वाई टू गेट सेटिस्फाइड कि एक बस फुल हो गई तो क्या दूसरी बस बुक नहीं हो सकती? कोई लिमिटेशंस नहीं है, दूसरी बस बुक हो जाएगी, गाड़ी चली जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा मैं तो मेरी बस में तो 17 की जगह थी, 17 लोग तो हो गए, अब तो मेरा काम आज का खत्म हो गया, ऐसा नहीं होएगा। कल रात को 12:30 बजे जोधपुर जाके आए, रास्ते में भी कॉल कर रहे थे। अभी आज का पूरा दिन डिवोटेड है, क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जो सेमिनार होएगा उसके अंदर इतना मैजिक होएगा कि हर रोज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सेमिनार इज ए मैजिकल थिंग। लास्ट के अंदर एक स्टोरी के साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। कि सेमिनार एक वो जगह होती है जहां पर आप एक व्यक्ति को बहुत बड़ी एक पिक्चर दिखाते हो। लर्निंग प्लेटफॉर्म भी होता है, लर्निंग तो जूम के ऊपर भी हो रही है, लर्निंग बहुत सारी जगह हो जाती है, लेकिन एक बड़ी पिक्चर, एक बड़ा सपना आदमी के दिमाग के अंदर जन्म लेता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कि वो देखता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर क्या बनना चाहता हूं, और वहां पे वो बना हुआ आदमी जो बता रहा है ना, कि कैसे एक व्यक्ति कहाँ से एकदम मीडियोकर से स्टार्ट करके कहाँ आज बिलो से भी स्टार्ट करके कई सारे लोग तो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, जिसके अंदर हर एक वो चीज है जो एक व्यक्ति अपने सपने के अंदर सोच सकता है। वो लोगों की जिंदगी को इतना ज्यादा टच कर रहे हैं, और खुद की जिंदगी को बेहतरीन बनाते हुए, खुद की हेल्थ को अच्छा रखते हुए, खुद की वेल्थ को अच्छा रखते हुए, खुद के बच्चों की अच्छी एजुकेशन रखते हुए, अपने आप को पूरा टाइम देते हुए, बॉस रहित जिंदगी, जिसके अंदर जिंदगी के अंदर उन्होंने कभी नौकरी नहीं की, उन लोगों को देखेंगे। और कितना ज्यादा वो ग्रो कर रहे हैं, कितने करोड़ों के अंदर इनकम कमा रहे हैं, कितने 40-50 देश देख चुके हैं, कितने जो है, मतलब ये सब चीजें तो अपन सोचते हैं कि अपने लोगों को हो, कि आप लोग जाएं और आपका सेमिनार ऑर्गेनाइज एमवे करे, और 1000 लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, और आप अपनी बात बता रहे हो, ये सब होना है। ये सब अपने लिए ही पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं है कि कोई लता मंगेशकर गाना गा रही है और अपन लोग सुन के एंजॉय कर रहे हैं। ये सब चीजें अपने लिए होनी है। लेकिन जब हम उस सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो वो सेमिनार जो है ना, वो एक बड़ी ऊंचाई वाली जगह होती है। आप किसी एक व्यक्ति को 1-1 वोल्ट से चार्ज करते रहोगे, है ना, तो 440 दिन लगेंगे 440 वोल्ट लगाने के अंदर। तो 440 वोल्ट है, छूना है मना, गाना सुना है ना अपन ने, है ना, कि 440 वोल्ट बहुत जबरदस्त है, करंट वो चीज वोल्टेज होती है, करंट नहीं वोल्टेज, है ना। तो 440 वोल्ट एक ही दिन में आ जाए तो कितना अच्छा है। किसी जने को टुक टुक करके समझाना बड़ा मुश्किल काम है। 4 वोल्ट तक समझेगा, 5वें वोल्ट से आएगा ही नहीं चार्ज होने, तो आप कैसे चार्ज करोगे? इससे बढ़िया है कि एक साथ ही 440 वोल्ट के अंदर बिठा दो। उससे भी चार्ज नहीं हुआ तो समझ जाओ कि आपने काम का नहीं है, अभी इसके सपने जिंदा नहीं हुए हैं, अभी इसका इंटरेस्ट नहीं है, बाद में गिव हिम टाइम।
डोंट इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दैट पर्सन जो सेमिनार में जाने के बाद में भी इतना एक्साइटेड नहीं है। सेमिनार इतनी जबरदस्त की चीज है। तो सारा का सारा जो बातें हैं वो है स्टोरी के साथ खत्म करेंगे। आपके विजन की, आपके ड्रीम्स की, आपके फेथ की, आपके एक्शन की, आपके अचीवमेंट्स की, ये सब कहानी है। अमृता मैम को बुलाऊंगा मैं, है ना, और अमृता मैम बात करने के बाद में मैं लास्ट में स्टोरी सुना दूंगा। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम अमृता मैम। थैंक यू सो मच। टाइम हमेशा आजकल मीटिंग का इतना क्रेज रहता है सबको कि कुछ ना कुछ ओवर रहता है टाइम सैटरडे मीटिंग का। पर मेरे पास भी एक छोटी सी स्टोरी है केवल जिसको मैं सुनाना चाहती हूँ। तो एक बहुत अच्छी चीज मैंने अभी सुनी थी कि आप कि सबकी भी जो चीजें हैं जो हमारे अंदर गुण है क्वालिटीज कहें या लिमिटेशंस कहें सबका अपना अपना एक फायदा है। हर कोई आपकी जो कमी भी है ना वो भी आपकी स्ट्रेंथ में बदल सकती है। कैसे बदल सकती है वो आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हो। आपकी कैसे आसपास की चीजों से उसको इस्तेमाल किया जाता है वो है। क्योंकि जैसे बहुत अच्छा बोला था उन्होंने कि चांद को जब हम देखते हैं तो हमें सुंदरता नजर आती है भगवान की। सूरज को देखते हैं तो तेज नजर आता है। और जब सुबह उठ के हम अपने आप को कांच के अंदर देखते हैं तो भगवान की सबसे सुंदर संरचना हमें नजर आती है। तो ये वाली चीज है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अपने आप भगवान ने हमें सबसे सुंदर रचना बना के इस धरती पे भेजा है। इसके ऊपर एक कहानी थी बहुत अच्छी है पहले भी आप लोगों ने सुनी है कि एक किसान होता है उसका रोज का नियम होता है कि वो 2 घड़ों में पानी लेकर जाता था नदी से भर के अपने घर पर। और समय के साथ वो घड़े पुराने हो जाते हैं जर्जर हो जाते हैं पर उसमें से एक घड़ा थोड़ा सा फूट जाता है। पर फिर भी किसान उस घड़े को छोड़ता नहीं है और दोनों घड़ों में पानी भर के लाता है। और उन 2 घड़ों में पानी भर के जब अपने घर वापस लौटता है तो आते आते एक घड़े का पानी जो फूट चुका है थोड़ा सा उसका पानी आधा ही रह जाता है। तो दूसरे घड़े को अपने पे घमंड होने लगता है कि देखो तुम्हारे कारण से किसान की मेहनत खराब हो रही है और तुम है ना मतलब कि उनको पूरा पानी भी नहीं पहुंचा पाते हो तुम बेकार हो चुके हो। और किसान को तुम्हें मतलब कि फेंक देना चाहिए। तो वो बड़ा दुखी होता है और फिर एक दिन किसान से प्रार्थना करता है कि आपकी आपकी मेहनत मेरी वजह से बहुत खराब जा रही है। आप मुझे हटा के दूसरा नया घड़ा ले लो और मुझे फेंक दो क्योंकि आप 2 घड़े पानी लाते हो पर घर पहुंचते पहुंचते वो 1.5 घड़ा ही रह जाता है। तो किसान कहता है कि कल जब तुम मेरे साथ जाओगे तो रास्ता भर देखते हुए जाना जहां से तुम जाते हो और लौटते हो खासकर जब लौटते हो वो वाला रास्ता देखना। तो कहता है अच्छा ठीक है मैं देख लूंगा। वो उसे पानी के लिए लेकर जाता है सुबह दोनों घड़ों को और जब लौटता है तो कहते हैं कि देख लिया पूरा रास्ता। कहते हैं हाँ देख लिया। कितना सुंदर था कि हाँ बहुत सुंदर था इतने फूल उगे हुए थे इतने रंग बिरंगे फूल थे। ऐसे फूल मैंने देखे नहीं इतनी सुंदरता भरी भरी बनी हुई थी एक साइड पे बहुत ही ज्यादा सुंदर हो रहा था। तो किसान ने कहा फिर भी वो कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है मैं तो बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ मुझे आप है ना छोड़ दो। तो मुझे फेंक दो। तो कहता है किसान कहते हैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये खूबसूरती केवल तुम्हारी वजह से है वहां पर। कहता है ऐसा कैसे है। तो किसान बताता है कि घड़े को कि मुझे बहुत समय पहले से पता है कि तुम्हारी हालत जर्जर हो चुकी है तुम फूट चुके हो। तो मेरे को जिस दिन ये पता चला उसी दिन मैंने जिस रास्ते से तुम वापस लौटते हो नदी किनारे से वहां पर मैंने उस रास्ते पे सारी जगह पे बीज बो दिए थे। और उन बीजों में जब जब तुम वहां से निकलते हो पानी भरे हुए और बूंद बूंद करके उनके ऊपर पानी गिरता है उससे वहां पर क्या है कि वो अच्छे फूल खिल गए इसके जिम्मेदार तुम हो ये खूबसूरती तुम लाए हो। इसलिए तुम्हें अपनी उपयोगिता को समझना चाहिए और उस पे अपने अपने ऊपर कभी दुखी नहीं होना चाहिए कि मेरे में ये कमी है तुम्हारी इसी बात की वजह से यहाँ पर इतनी हरियाली हुई है। केवल यहाँ पर ये संदेश देने का मतलब है कि हमारे में जो खूबियां हैं हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर हमें शक नहीं करना है कि मैं लोग 10 लोग ला रहे हैं 20 लोग ला रहे हैं 50 ला रहे हैं। आप अपनी मेहनत कीजिए और किसी ना किसी को अपने साथ उस सेमिनार में लाइए आप खुद आइए और अपने अंदर ऐसे परिवर्तन कीजिए कि आपकी कमियां भी खूबियों में बदलने लग जाए। थैंक यू सो मच लव यू ऑल ओवर टू विवेक सर। वाओ व्हाट एन ऑसम स्टोरी, बहुत ही जबरदस्त। और सब लोगों की स्ट्रेंथ मिल मिलकर हम लोगों को कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। तो अभी की जो टाइमिंग है वो ये है कि कल सेमिनार के अंदर अपन सब लोग मिल रहे हैं जयपुर के अंदर, जयपुर की पूरी टीम से सब लोगों से मिलने के लिए हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। और जैसे मैडम ने कहानी बताई वैसे जो सबसे बड़ी ऊंचाई पे ले जाने वाली बात होती है ना, तो एक बार क्या होता है कि जैसे इस कहानी के अंदर बहुत सारे सबक मिलते हैं। संगत में रंगत होती है, जैसी संगत वैसी रंगत, जिसके साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो ये अपना चुनाव होता है कि अपन किन लोगों के साथ रहते हैं। तो एक बार एक बाज का बच्चा, ईगल का जो बच्चा होता है, वो पैदा होते ही गिर जाता है और चिकन्स के बीच के अंदर रहने लग जाता है, मुर्गियों के बच्चों के साथ में रहता है वो। तो उसको लगता है कि मैं भी मुर्गी हूँ, मुर्गी का बच्चा हूँ। तो वो बिल्कुल बहुत धीरे से उड़ रहा होता है, ज्यादा नहीं। जैसे कई सारे लोग जो होते हैं वो
आसपास ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं कि वो उनको बहुत ज्यादा ऊंचा उठने की बहुत ज्यादा उनकी बात नहीं होती। उनको लगता है कि ये जीवन ऐसा ही होता है जिसमें पैसे के लिए संघर्ष करना है, जिसमें क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए टेंशन लेनी है, जिसमें बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन लेना है, जिसमें चक्कर खाने हैं, यही सब है जीवन। है ना? ऐसा जीवन होता ही नहीं जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जिसके अंदर आनंद हो, जिसके अंदर क्या है, इसमें चिकचिकी होती है, इसमें लड़ाई होता है। तो वो चिकन का जो बच्चा होता है ना, वो मतलब जो ईगल का बच्चा होता है वो चिकन के साथ रहता है। ईगल जो ऊपर से उड़ती है तो देखती है कि उसकी दूरदृष्टि, ईगल हमेशा जाना गया है हमेशा विजन के लिए, दूरदृष्टि के लिए। और ईगल जाना गया है रिनोवेशन के लिए। ईगल जब 40 साल से ऊपर हो जाता है तो एकदम मरणासन स्थिति के अंदर होता है, तो वो अपनी चोंच को वापस से लेके आता है, बीक को। वाली स्टोरी अलग है, तोड़ तोड़ के अपनी पुरानी बीक को खत्म कर देता है और नई बीक लेके आता है। लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए ईगल ऊंची उड़ान के लिए, दूरदर्शिता के लिए और इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। तो ईगल जो है वो ऊपर दूर से देख लेती है कि अरे मेरा बच्चा जो खो गया था मिल गया। बड़ी खुश होकर उसके पास जाती है और कहती है आ जाओ मेरे पास। जैसे अपन जाते हैं प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं, अरे यार तुम कहाँ ये 5,000 10,000 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के लिए बने नहीं हो, लेट्स डू समथिंग बिग। है ना? तो कहते हैं, अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब बातें मत करो मेरे से। है ना? ये बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे से एमबीए की बात मत करो, आप कुछ भी और बात करो। तो वो चिकन के साथ में खेलते खेलते ईगल का बच्चा जो है वो बिल्कुल अपने आप को मुर्गी का बच्चा ही समझ रहा होता है। तो वो जैसे ही बाज माँ जाके बोलती है, अरे तू मेरा बेटा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू बड़े ऊंचाई के ऊपर जाने के लिए बना है, तू जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए बना है। कहता है आप ऐसी बातें मत करो, मुझे आपकी ऐसी बातें करने से बहुत डर लगता है, प्लीज आप चले जाओ, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। है ना? तो वो बड़ी दुखी होती है, यार बच्चा मिला और मिला भी नहीं, ये क्या है ये। है ना? तो वो अपनी माँ के पास जाती है, जैसे अपन अपने अपलाइन के पास जाते हैं, तो वो अपनी माँ के पास जाती है, कहती है यार कि वो तो मेरा बच्चा खो गया था मिल गया, लेकिन अब वो तो ऐसी बातें कर रहा है। कि नहीं, वो संगत का असर है, थोड़े दिन उसको बड़ा होने दे, थोड़ी देर में जब बड़ा होएगा तो थोड़ा समझ जाएगा, 1 आधे महीने का समय दे उसको। है ना? कई बार अपन कहते हैं कि ठीक है अभी इसको समझ में नहीं आया, थोड़ा 1 आधे महीने का समय इसको देते हैं, तो वो कहती है नहीं नहीं, वो तो और ज्यादा संगत के अंदर ऐसा हो जाएगा, वापस से अपने आप को चिकन ही समझने लग जाएगा। तो कहती है नहीं नहीं, टाइम दे। फिर टाइम देते हैं 1 महीने बाद में, फिर जाती है, अरे अब फिर आ गई, मैंने आपको कहा था कि आप, मेरे को आपसे बहुत डर लगता है, आप कैसी बातें करते हो, आप ऐसी इस तरह की बातें मत करो प्लीज, मुझे इनके साथ रहने दो, मैं यहीं पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा जरा सा उड़ रहा होता है 1 1.5 फीट। अरे तू वहां बहुत ऊंचा आसमान के अंदर हजारों फीट ऊपर उड़ने के लिए बना है, अरे कैसी बातें कर रही हो आप, प्लीज चले जाओ। तो अब की बार तो भयंकर दुखी हो जाती है, कहती है कि अब क्या करें। है ना? तो अब की बार उसकी माँ उसको सलाह देती है कि इस बार उसको ऐसा कर कि उसको अब जाके अपने पंजों में पकड़ ले। अरे वो तो उसको बहुत डर लगता है, अरे कोई बात नहीं, डरने दे, एक बार तू पकड़ ले, और पकड़ने के बाद में 1,000 फुट ऊपर लेके उड़ जा उसको। कि अच्छा फिर, कि फिर उसके बाद उसको छोड़ दे। अरे छोड़ दूं, मर जाएगा वो, अभी तो चिकन के साथ रहा है, तो वो तो जो है वो गिर जाएगा नीचे, उसको उड़ना नहीं आता। कहता नहीं, वो बाज का बच्चा है, वो पक्का उड़ेगा, वो 100% उड़ेगा, और वो समझ जाएगा कि मैं चिकन से मुक्त हो चुका हूं। लेकिन अगर वो नहीं उड़े और गिर जाए तो माँ डरती है, तो गिरने दे, इसका मतलब तेरा तो था ही नहीं वो। है ना? तो अगर वास्तव में बाज का बच्चा है तो उड़ेगा। तो वास्तव में जो ड्रीमर है, जो शार्प है, जो एम्बिशियस है, जिसको जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, तो उसको 440 वोल्ट के अंदर लेके जाएंगे तो वो जबरदस्त तरीके से अपना काम अपने आप करेगा जिंदगी के अंदर। और अगर नहीं है तो फिर रहने दो ना चिकन के साथ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। सर्च फॉर एनी अदर पर्सन जो बाज हो। तो अपन जो बाज लोग हैं उनको, लोगों को वहां पर कल सेमिनार के अंदर मैक्सिमम लोगों को लेके आना है। दिस वुड बी एन अमेजिंग 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 सेमिनार। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर इट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओवर टू आवर ऑसम होस्ट। और आज के लिए ये भी था कि बुक क्लब को कैसे बेहतरीन बनाया जाए, तो वो भी बहुत अच्छे टिप्स थे जिसके ऊपर हम सब लोग वर्क करेंगे और बुक क्लब को भी बहुत बेहतरीन बनाएंगे। और पीयूष के लिए कल मैंने फिगर अनाउंस किया था, पीयूष ने मुझे 80 की लिस्ट भेजी थी, बट आज सुबह मैंने देखा पीयूष मुझे 100 लोगों की लिस्ट भेज चुकी है, एंड काउंटिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। 100 people have already confirmed. Over to our awesome host, Sarita. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतने ऑसम वर्ड्स के लिए। थैंक यू सो मच सर एंड मैम, आप दोनों का ही बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया
कि हम लोग बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली हैं कि हम हर रोज आपके आशीर्वचन को सुनते हैं एंड उसको गुनते हैं। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। तो चलिए, अब टाइम अप हो चुका है, तो हम स्लोगन के साथ में इस मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। तो आप सभी रेडी हैं स्लोगन के लिए? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, बार बार मैं कहती हूँ म्यूट कीजिए, अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बिल्कुल दिल से एकदम जो भी टारगेट आज की मीटिंग से, आज के जो भी फाइनेंशियल जो गोल दिखाया गया है, उससे जो एडिकेट सिखाए गए हैं, उससे प्रेरित होकर के बिल्कुल दिल से हम सभी साथ में बोल सकते हैं, और जो जो अपना लक्ष्य है उसको लेकर के बोल सकते हैं। तो एक ही जब, एक ही जब, एक ही तब, एक ही तब, 870 A70 अपने अपने टारगेट डायमंड एंड अप। Diamond of एक ही जब, एक ही 870 डायमंड एंड अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड, और कल मिलते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ। Bye bye. All the best. Thank All the best. tomorrow. थैंक यू गुड डे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रमोट करके मिलाते। थैंक यू।